कुछ लोगों ने इसमें लैटरिन का भी पानी डाला, लैटरिन तक की बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है अभी तो गर्मी आएगी तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों बाद बीमारी और फैल जाएगी इसमें। गटर का पानी सड़क पर है, गली पूरी गंदी हुई पड़ी है और इसको लेकर के पहले भी कई बार कंप्लेन की जा चुकी है। सिर्फ पानी भरा है इतना तक नहीं है, इसमें मच्छर होते हैं, इसमें बीमारियां होती हैं, इसमें स्मेल आती है, कीड़े होते हैं जो घरों के अंदर जाते हैं, इसी में हम लोग पानी में से निकल कर जाते हैं जो घर के अंदर तक सारा टच होता है। तो बारिश में फिर क्या स्थिति? बारिश में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। बारिश में तो आप घुटने घुटने की पानी की बात करें यहाँ पर। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि इसमें हमने अपने फंड से बनवाया, जो भी सीवर है गली वालों ने मिलके। बदले में बस हम इतनी डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसकी सफाई कर दे। और वहाँ तक इतना पानी भरा है कि दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते, वहाँ उससे आगे और पानी भरा है, आगे तो और पानी है, और भी पानी भरा हुआ आगे। पार्षद तो कहते हैं, पार्षद ने ट्राई किया था लेकिन भाई जो उन्होंने जो अपने लेबर लगाए थे, लेकिन उससे क्या है कि चेम्बर वगैरह ब्लॉक है तो पानी गया नहीं। और वो कह रहे हैं कि मेन रोड से भी ब्लॉक है तो वहाँ की सफाई भी होनी जरूरी है। ये तो 2-3 महीने से भर रहा है पानी, हर 2-3 महीने के बाद भरने लगता है, सफाई नहीं हो रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूँ आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार नंबर गली में। इस गली की स्थिति पहले मैं आपको दिखा दूं, आप खुद देख लीजिए कि ये गली जो है वो चलने लायक भी नहीं है। आगे तक गली की यही स्थिति है, गटर का पानी सड़क पर है, गली पूरी गंदी हुई पड़ी है और इसको लेकर के पहले भी कई बार कंप्लेन की जा चुकी है। इस वक्त हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बुलाया गया है। यहाँ पर हमें बुलाने वाले दीपक दूसरिया जी हैं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। उनका कहना है कि उन्होंने हाथ पकड़कर विधायक को दिखाया था कि ये गली पूरी खराब हो पड़ी है, यहाँ जो गटर का पानी है वो बाहर निकल आता है, इसकी सफाई करवा दीजिए। और इनसे कहा गया था, आज से करीबन 7-8 महीने पहले की बात है, कि बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। दीपक जी बताइए क्या हुआ? उस वीडियो आप दिखा रहे थे मुझे, 6-7 महीने पहले पुरानी वीडियो है वो। आपने कहा कि उस वीडियो में ये भी कहा गया था आपसे कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाएगी। कितनी कार्रवाई हुई? 26 जुलाई 2025 की बात है। विधायक जी का दौरा था, मैं उनका हाथ पकड़ के उनको रिक्वेस्ट करके, हालांकि उनसे तो कौन जबरदस्ती कर सकता है, उनके हाथ पकड़ के उनको यहाँ लाया था, दिखाया था ये हाल है यहाँ पर। और ये जो है ना, ये सिर्फ पानी भरा है इतना तक नहीं है, इसमें मच्छर होते हैं, इसमें बीमारियां होती हैं, इसमें स्मेल आती है, कीड़े होते हैं जो घरों के अंदर जाते हैं, इसी में हम लोग पानी में से निकल कर जाते हैं जो घर के अंदर तक सारा टच होता है। तो बारिश में फिर क्या स्थिति? बारिश में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। बारिश में तो आप घुटने घुटने की पानी की बात करें यहाँ पर, ये साधारण है, ये नॉर्मल है हमारे लिए। बारिश का तो फिर वो आपदा वाली स्थिति हो जाती है बारिश जब होती है। तो उन्होंने कहा था कि ये मैं आज ही करवाता हूँ, तो हम इंतजार में हैं। खैर वो अलग बात है। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की यहाँ पर। ये गली ना एमसीडी के अंदर आती है, ना जल बोर्ड के अंदर आती है, ना पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, ना दिल्ली सरकार में आती है, ना ये संगम विहार में है, ना वार्ड 169 में है, ना दिल्ली में है। मुझे समझ में नहीं आता फिर यहाँ से वोट लेने क्यों आते हैं लोग। मतलब वोट में नहीं, नक्शे में ही नहीं है क्या गली? ये किसी के अंदर नहीं आ रही? इस गली को पक्का करवाने के लिए पिछले विधायक ने कुछ नहीं किया। इस गली में लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और इसको पक्का करवाया। ये सीवर इन लोगों ने पैसे डाल के हम लोगों ने सारे मिलके करवाया था। उसके बाद अब वो कहते हैं कि ये हमारे नक्शे में नहीं है तो इसको हम साफ नहीं करेंगे। अच्छा। गाड़ी आती है और चली जाती है। तो ये ऐसा हो गया है कि ये पाकिस्तान में है गली। अच्छा। ये गली भारत में नहीं है। भारत की तो यहाँ काम नहीं होगा। मैंने बोला ना एमसीडी के पास आती है, ना दिल्ली सरकार के पास आती है, ना पीडब्ल्यूडी की है, ना जल बोर्ड की है, ना केंद्र सरकार की है, ना सांसद को कोई इससे मतलब है, ना किसी नेता को ऊपर से नीचे तक मतलब है। यहाँ यही हाल है और यही हाल है। इसमें 50% आबादी मुसलमानों की है। रमजान चल रही है, इसी गंदे पानी में से होके मस्जिद जाते हैं, यहीं से नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं। वीडियो दिखा दीजिए, जो वीडियो आप मुझे कह रहे थे।
ये डेट है 26 जुलाई 2025। उसके बाद इस मुद्दे पर कभी बात हुई है आपकी विधायक से? बताया कई बार है, लेकिन काम तो आप देख ही रहे हैं कैसा हुआ। हाँ, आप लोग भी इसी गली में रहते हैं, आप लोग बताएं क्या स्थिति है गली की? एक तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि इसमें हमने अपने फंड से बनवाया, जो भी सीवर है गली वालों ने मिलके। बदले में बस हम इतनी डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसकी सफाई कर दे तरीके से, जो भी इसमें चीजें होती हैं। बट हम लोग फोन कर करके परेशान हो जा रहे हैं। उस दिन एक गाड़ी आई भी तो उसने भी आके सिर्फ वो लोग आके भाग गए, कुछ भी उस पर थोड़ा सा उसने कुछ नहीं करा। वो यहाँ की जो पार्षद है वो भी नहीं कर रही है कुछ। पार्षद तो करते हैं, पार्षद ने ट्राई किया था, लेकिन भाई जो उन्होंने जो अपने लेबर लगाए थे, लेकिन उससे क्या है कि चेम्बर वगैरह ब्लॉक है तो पानी गया नहीं। और वो कह रहे हैं कि मेन रोड से भी ब्लॉक है, तो वहाँ की सफाई भी होनी जरूरी है ताकि पानी निकले। उन्होंने ये ट्रांसफर किया था कि बोला था कि जल बोर्ड को ये काम होता है। बट अब वो जल बोर्ड वाले आए थे एक दिन, दीपक भाई ने बुलाया भी था, बट वो उनका हम सारे कर्मचारी वो कामचोर थे। वो कैसे भी मतलब झांसा दे के बहाना बना के भागने की फिराक में थे, और उन्होंने फिर वो लोग चले गए बिना काम करे। तो ये कम से कम 2 महीने हो गए हैं। हम लोग ऐसे ही परेशान है। ये गंदे पानी में निकल के जाते हैं, बच्चों का बच्चे ना इसमें खेल पा रहे हैं, जो लोग ना बच्चे स्कूल तक से जा पाए, बदबू अलग आती है। और कुछ गली वालों का भी फॉल्ट है। कुछ लोगों ने इसमें अभी हमारा क्योंकि मेन हॉल से कलेक्ट नहीं है, कुछ लोगों ने इसमें लैटरिन का भी पानी, लैटरिन तक की बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है अभी तो गर्मी आएगी तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों बाद बीमारी और फैल जाएगी इसमें। तो बहुत बुरा हाल है जी। एक बार आगे आकर दिखा देते हैं, एक बार आगे चलकर दिखाइए जरा। गंदगी आप खुद देख सकते हैं किस कदर गंदगी है, और लोगों का ये भी कहना है कि इसमें मल मूत्र का पानी भी इसमें बह रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस गली में मुस्लिम परिवार ज्यादा रहते हैं तो इस रमजान के पाक महीने में वो आखिर किस कदर सरवाइव कर रहे होंगे, कैसे वो इस गली से निकल रहे होंगे। आप लोगों को देख सकते हैं, लोग बच कर निकल रहे हैं। उम्मीद यही है कि आप चाहे पार्षद हो या विधायक हो, जो भी इस काम को करवा सकते हैं वो जल्द से जल्द करवाए। कब से भर रहा है ये पानी? ये तो हो गया, महीना हो गया, 2-2.5 महीने हो गए। तो अब ज्यादा हो गया। पहले तो हल्का सा निकालने थे, 2-3 महीने के बाद अच्छा वो आते हैं निकालने, लेकिन 2-4 वो करा भाग गया। हाँ, कुछ दिन मशीन लाए, वो अंदर नहीं लाए, भाग गए। लेकिन ये तो 2-3 महीने से भर रहा है पानी, हर 2-3 महीने के बाद भरने लगता है। सफाई नहीं हो रही है। वो आते हैं, चैम्बर खोल देते हैं और देख के चले जाते बंद करके, वो भी नहीं कि क्लीन करे। पानी भी ढंग से नहीं आता है, पानी भी नहीं आता ढंग से, साफ ही नहीं हो रहा है। साफ ही नहीं हो रहा है बिल्कुल ही। कितनी परेशानी हो रही है, इंसान निकलने से परेशानी है, बाकी ना पाके कोई निकल ही नहीं सकता है। बहुत दिन से भरा है ये तो लैटरीन भी है, आते हैं देख के चले जाते हैं, हमेशा ऐसा ही रहता है। महीने में 2-4 दिन साफ रहती है, तो कंटिन्यू ऐसी ही रहती है। हाँ, नहीं तो ऐसे रहती है, क्योंकि साफ करके जाते हैं 8 दिन बाद फिर वही आ जाता है। और वहाँ तक इतना पानी भरा है कि दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते, वहाँ उससे आगे और पानी भरा है, तो और पानी है, और भी पानी भरा हुआ आगे। आगे बहुत पानी। देखिए, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। जिसके भी अंदर ये गली आती है, जो भी इस काम को करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विधायक ही करवाए, पार्षद है, अगर वो करवा सकते हैं तो वो करवा दें। कोई और जो आगे बढ़कर यहाँ का काम करवा के जनता का दिल जीत सकता है, वो आए करवाए, ताकि इन्हें सहूलियत हो सके। उम्मीद है जो काम बहुत पहले कहा गया था उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उस पर जल्द से जल्द एक्शन होगा, और आज की हमारी खबर के बाद इन लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान, और एक सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए, सबसे जरूरी सूचना कि कभी भी आपको कोई भी शिकायत हो, आप हमें बेहिचक कॉल करके बुला सकते हैं। नंबर हमारी स्क्रीन पर है, और कभी भी आपकी खबर दिखाने के लिए एनसीआर समाचार कोई शुल्क आपसे नहीं लेता है। बने रहे हमारे साथ।